वृषभ राशि वालों, महाविस्फोट होने जा रहा है, क्योंकि चार चार ग्रह एक भाव में, चारों महारथी, मंगल महारथी, सूर्य महारथी, बुध महारथी और शुक्र, ये चार चार ग्रह एक दूसरे के साथ महा टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रखे हैं, जिसके कारण से महाविस्फोट होने वाला है। ये सारे ग्रह आपके कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में आएंगे, अर्थात भाग्य में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र एक साथ आ रहे हैं। क्या होगा इसका परिणाम, जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे, ये सब कुछ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये सब कहानी कब से शुरू होगी, तो ये सब 15 जनवरी 15 जनवरी से मोटा मोटा ये कहानी जो है जो शुरू होने वाला है, 14 से ही, लेकिन मैं 15 लेकर के चल रहा हूं, जिसमें सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र एक साथ यहाँ पर में आकर के और हमला बोल हल्ला नहीं, यहाँ नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, यहाँ पर में कुंडली के नवम भाव में आकर के हल्ला बोल करने वाले हैं। महाविस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने वाला है देवी और सच। नवम भाव के महत्व तो जानते ही होंगे। नवम भाव भाग्य का, धर्म का, गुरु कृपा का, पिता का, वरिष्ठों के सहयोग का, इन सब का होता है। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, अचानक उन्नति और टर्निंग पॉइंट का होता है। जब चार शक्तिशाली ग्रह एकत्र हो रहे हैं तो भाग्य में अचानक से महाविस्फोट की स्थिति उत्पन्न होगी। देवी और सज्जनों, जैसा परिवर्तन संभव नहीं था वैसा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि ये चार चार ग्रह, ग्रहराज सूर्य, सेनापति मंगल, राजकुमार बुध और दैत्य गुरु शुक्र, इन चारों का एक साथ विस्फोटक स्थिति का उत्पन्न करना। क्या होगा, आइए पहले एक एक करके हम लोग समझें, फिर जो है सो इसको और बेहतर तरीके से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले भगवान सूर्य को ले चले। सूर्य देव जो हैं यहाँ पर में मकर राशि में आ गए आपके कुंडली के नवम भाव में, तो क्या होगा। सूर्य का प्रभाव, सूर्य आत्मबल, सत्ता और सम्मान का कारक है। परिणाम क्या देंगे, भाग्य अचानक से सक्रिय हो जाएगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से आपको विशेष लाभ मिलने लगेगा। सरकारी काम, प्रशासन, राजनीति से जुड़ा अवसर भी आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी खूब वृद्धि के योग बन जाएंगे। धार्मिक या आध्यात्मिक झुकाव भी आपका बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। सूर्य का यहाँ बैठना नकारात्मक परिणाम क्या देगा, तो अहंकार बढ़ सकता है, आप घमंडी हो सकते हैं थोड़े से। पिता से वैचारिक मतभेद की संभावना जो है ये सूर्य यहाँ पर में दे सकता है। तो इन दोनों पॉइंट पर मैं आपको काबू करना है। चलिए सूर्य को यहाँ से हटाता हूं। राजा के बाद राजकुमार का नंबर, तो बुध को लाता हूं। बुध देवता भी यहाँ पर में क्या होगा, देवी और सज्जनों, बुध जो है सो बुद्धि है, व्यापार है, संचार है। परिणाम ये होगा कि भाग्य के कारण व्यापारिक समझ तेज हो जाएगी। लेखन, मीडिया और ज्योतिष कंसल्टेंसी में सफलता मिल सकता है। विदेश से जुड़े काम खूब होने लगेंगे, अपने आप बनने लगेंगे। कानूनी मामलों में राहत के योग है। नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, तो ओवर थिंकिंग ज्यादा करेंगे। चालाकी से नुकसान भी संभव है यदि नैतिकता नहीं रखेंगे, तो इसलिए नैतिकता को बरकरार रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए बुध देवता को भी हटाया जाए। अब किसको लाया जाए, राजा हो गए, ये राजकुमार हो गया, तो अब लाया जाए सेनापति को। सेनापति कुंडली के नवम भाव में है मंगल। सेनापति अर्थात मंगल, मंगल जो है ऊर्जा, साहस और क्रांति का सूचक है। परिणाम ये होगा कि अचानक बड़ा फैसला जीवन बदल देगा। जोखिम लेकर लाभ लेंगे आप।
प्रतियोगिता, पुलिस, सेना, टेक्निकल क्षेत्र में भी विशेष सफलता के योग बनेंगे। रुके हुए काम तेजी से पूरे होने के योग बनेंगे। नकारात्मक परिणाम ये है कि गुस्से में गुरु या पिता से टकराव की संभावना है, तो उस पर में काबू करें। धर्म के नाम पर बहस या कट्टरता या कटुता आपके अंदर आ सकती है, जो ठीक नहीं है। चलिए, सेनापति को भी हटाया जाए, अब गुरु को लाया जाए। दैत्य गुरु शुक्र। क्या? दैत्य गुरु जो है सो शुक्र है देवी और सज्जनों। दैत्य गुरु शुक्र का कुंडली के नवम भाव में बैठना, शुक्र का प्रभाव क्या होगा? शुक्र धन, विलास और सौभाग्य के कारक है और वृषभ राशि के स्वामी भी हैं। तो परिणाम ये होगा कि भाग्य का वास्तविक तौर पर में उदय होगा। धन, सुख सुविधा, वाहन, प्रॉपर्टी, इसके विशेष योग बनेंगे। प्रेम, विवाह या जीवन साथी से सौभाग्य प्राप्ति का योग बनाएंगे शुक्र। कला, फैशन, फिल्म, लग्जरी बिजनेस, इसमें उछाल के योग आपके लिए ये शुक्र देवता बना रहे हैं। नकारात्मक परिणाम यह है कि भोग विलास में पैसा ज्यादा खर्च होने के योग है, उस पर काबू करें। अब ये तो हो गए एक एक सिंगल ग्रहों के परिणाम, लेकिन मैंने कहा कि चतुर्ग्राही योग बन रहा है। ये 4 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, तभी तो चतुर्ग्राही योग बना। यानी कि सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ये एक साथ ये हो रहे हैं, तो क्या परिणाम होगा? यह योग क्या करेगा? तो सबसे पहला परिणाम, अचानक से भाग्य को पलट देगा। बरसों की मेहनत का फल एक झटके में आपको मिल जाएगा। कई बार होता है कि जीरो से हीरो बनने की कहानी, तो जीरो से हीरो बनने जैसी स्थिति जो है सो ये आपको देने वाला है। विदेश, उच्च पद, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब मिलने वाला है। गुरु कृपा और कर्म दोनों का आपको, आपके अंदर जो है सो मेल होने वाला है। देवी और सज्जनों, इसके विशेष योग क्या मिलने वाले हैं? तो मान लो आप कि ये सूर्य और बुध, थोड़ा सा एक बार चलो इसको मैं मिटा देता हूं। ये देख लो, ये सूर्य और बुध, इन दोनों का अगर कनेक्शन हो जाए, ये और ये दोनों अगर जुड़ जाएं तो क्या होगा? और जुड़ जाए नहीं, यहां पर में जुड़ रहे हैं सूर्य बुध, तो ये क्या करेंगे? ये बुधादित्य नामक योग का निर्माण करेंगे, जिससे ज्ञान से धन का अर्जन करोगे आप। दूसरा परिणाम, शुक्र और मंगल, ये मंगल देवता और ये शुक्र देवता है, इन दोनों की युति से क्या होगा? तो धन, आकर्षण और साहस, ये तीनों की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा और बदलिए, सूर्य और मंगल ये दोनों जब आपस में जुड़ गए तो क्या होगा? तो इसका प्रयोग आपके लिए होगा, राजयोग का उदय हो जाएगा, नेतृत्व क्षमता आपके अंदर बढ़ जाएगी। और 4 ग्रह नवम भाव में हैं, तो महाभाग्य के उदय का योग बन रहा है। परंतु कुछ सावधानियां भी बरतनी है इन चारों ग्रहों के कारण। क्या? सबसे पहला, अहंकार से बचना है। दूसरा, पिता या गुरु के अपमान से बचना है। अधर्म या गलत रास्ता नहीं अपनाना है। गुस्से में निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उपाय ये है कि सूर्य को रोज जल देना है। ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का शुक्र के लिए जो है सो जाप करना है। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सब बढ़िया रहेगा। गुरुजन और माता पिता से आशीर्वाद ले, सब चकाचक रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं। निष्कर्ष पर अगर मैं फाइनल पहुंचूं तो वृषभ राशि वालों के लिए चतुर्ग्राही योग भाग्य का परम विस्फोट साबित हो सकता है, यदि संयम, धर्म और सही निर्णय अगर आप बनाए रखेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी वीडियो जिसमें इन 4 ग्रहों के महाविस्फोटक स्थिति के बारे में हमने बताने का प्रयास किया कि आपके लिए आखिर क्या परिणाम होने वाले। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और
पसंद भी आया होगा। पर्सनल कंसल्टेशन अगर लेना है, हस्तरेखा दिखानी है, जन्म कुंडली दिखानी है, तो दोनों हाथ की हथेली का फोटो सामने दिए गए नंबर पर भेज देंगे, अपनी जन्म तारीख जन्म समय भी नंबर पर व्हाट्सएप कर लेंगे और जो शुल्क है जमा करके इंतजार करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे। धन्यवाद।